हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टर लाइव पर। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स को हम और एक नाम क्या दे सकते हैं बेटा? डिटर्मिनर्स। क्या होता है डिटर्मिनर्स? यानी कि जो ए एन डी, ये जो हमारे तीन आर्टिकल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? और डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब है जो कि खुद ही निश्चित नहीं है, यानी जिनकी पोजीशन, जिनकी जगह जो है वो निश्चित नहीं है, वो कहलाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये कौन से होते हैं बेटा? ए एन दोनों। ठीक है, और दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, जिनकी जगह हमेशा निश्चित होती है, जिनकी पोजीशन जो होती है वो निश्चित होती है, वो आते हैं नाउन से पहले, वो होता है द। ठीक है, एक आसान भाषा में समझें तो आज तक हमने बेटा आर्टिकल को कैसे यूज किया है? ए का यूज हमने क्या किया है? एक के लिए। ठीक है, और एन का यूज कहाँ होता है बच्चों? एन का यूज होता है वॉवल्स में। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 वॉवल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? स्वर। ठीक है, तो इनका क्या यूज होता है? इनके पहले एन लगता है। ठीक है, हमेशा वॉवल्स से पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, और बाकी जगह पे क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, जहां कंडीशन है ए और एन के लगने की, वहां वॉवल्स के आगे, यानी क्या होता है? वॉवल्स यानी ए से शुरू होने वाले शब्द, जैसे एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला, एन आउल। ओ से क्या बनेगा? आउल। इंक है तो इंक पॉट है तो एन इंक पॉट। ठीक है, जहां भी वॉवल्स आते हैं वहां लगता है एन, और जहां भी एक के लिए बात हो रही है वहां लगेगा ए। ये तो रही नॉर्मल बात। ठीक है, अब एक क्या होता है? हिंदी में हमने हमेशा पढ़ा था। दूसरी चीज क्या होती है? व्यंजन। दो ही तो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? जो कि ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू ना हो। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो उसमें क्या लगता है? सब जगह एक लगेगा, ए। ठीक है, बट ऐसे व्यंजन जो कि स्वर की आवाज निकाले, यानी वर्ड्स हो ऑनेस्ट, ऑनरेबल, इसमें क्या है? आवाज किसकी आ रही है? ओ की आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे? उसके साथ भी एन लगाएंगे। ये तो रही मेन बात। अब द कहाँ आता है ये हम अगर जाने तो द आएगा जब भी किसी भी नाउन, यानी किसी भी संज्ञा की जगह निश्चित है, उसके आगे हमेशा द आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या समझा रहे हैं हमें? कि अगर हमें किसी सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल देखें, ही सॉ एन ओल्ड मैन। ओल्ड क्या है? ओ किस क्या है? वॉवल है, यानी कि स्वर है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया है बेटा? एन लगाया है। लेकिन वैसे कोई शब्द हो, जैसे डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, तो अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, उसके साथ द नहीं होगा, क्योंकि क्या है? ये कॉमन नाउन है, साधारण बात है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो उसके सामने आगे क्या लगेगा? कभी भी एन नहीं लगेगा, लगेगा ए। क्यों? अगर हम बोलेंगे एक ब्लैक डॉग या डॉबरमैन, वो बोलेंगे तो हम लगेंगे द। ठीक है ना, जब किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है, यानी हमारे अगर डॉग का नाम है स्पॉट, तो स्पॉट अगर भौंक रहा है तो कहेंगे द स्पॉट। ठीक है, हमेशा प्रॉपर नाउन, यानी कि जो संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसमें नाम दिया हुआ हो, उसके साथ लगेगा द, नहीं तो लगेगा ए या एन। और एन का क्या रूल होता है? वो स्वर के साथ में लगता है, या ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर की आवाज आ रही हो, ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हो, उनके आगे लगेगा एन, और बाकी सबके आगे लगेगा ए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब हम ए और एन के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या स्थिति है या उन्हें कहाँ लगाना है। सबसे पहला रूल हमारा बच्चों आता है ए एन या दी प्लस नाउन। ठीक है, नाउन के आगे हमेशा क्या लगता है, ए एन या द। अब नाउन में भी क्या है, आई हैव अ बुक। इसे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे पास एक बुक है। अब बुक का मैंने नाम तो नहीं दिया कि गीता है या कोई जंगल बुक है या कोई स्पेशल बुक का नाम नहीं दिया है, तो क्या आ गया ए। क्योंकि बी क्या है, वॉवल भी नहीं है, यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके आगे ए लग गया। अब ही हैज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, छतरी, उसके पास एक छाता है। अम्ब्रेला यू से यानी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब क्या है, ताजमहल। ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगाया हमने, द लगाया। ठीक है, अगर किसी का नाम स्पेसिफिक नेम दिया हुआ होता है, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, नाउन क्या होता है, जो कि ऐसे शब्द जो किसी की पहचान कराते हैं। तो यहाँ एक बिल्डिंग की बात हो रही है जो कि है ताजमहल। हमने बिल्डिंग नहीं बोला, हमने बोला है ताजमहल। तो ताजमहल यानी प्रॉपर नाउन के आगे हमेशा द लगेगा। ये है पहला रूल। अब दूसरा रूल है ए एन या द किसके आगे लगता है, एडजेक्टिव और ए एन दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव क्या है, ये तो नई चीज आ गई। ठीक है, एडजेक्टिव होती है विशेषण। हिंदी में हम सबने पढ़ रखा है, हिंदी में हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हम जैसे जैसे करेंगे वो समझ में आता जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन यानी कॉमन नाउन, किसी भी लड़की के बारे में बात हो रही है। इंटेलिजेंट क्या है, उसकी विशेषता। विशेषता वाले बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। गर्ल के बारे में बात है, लेकिन क्या कहा गया है कि इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी लग गया और नाउन भी लग गया, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए एंड दी में से कुछ लगाएंगे। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ है हमारा स्वर का प्रयोग हो रहा है यानी वोवल का, तो हम इसके आगे लगा देंगे एन। अगर हम कहते शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम लगाते ए, सिर्फ ए लगाते। क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, स्वर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, ए लगाएंगे उसके आगे। अब ही इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम एडजेक्टिव के आगे क्या लगाएंगे, बेस्ट मतलब वो प्लेयर सबसे अच्छा खेलता है, तो हम लगा सकते हैं द। ठीक है बच्चों, रूल 3 आता है सच वॉट मैनी रादर हाफ। ये याद कर लो, एक राइम बना लो, सच वॉट मैनी रादर हाफ, सच वॉट मैनी रादर हाफ। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, प्लस उसमें क्या लगाना है, हमें ए या एन लगाना है, प्लस उसमें नाउन लगानी है। ठीक है, अब हम देखें, इधर लिखा हुआ है वॉट, यहाँ है फिलअप दिया हुआ है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। मान लिए ए को भूल जाइए, क्या है वॉट और फूल, उसके बीच में क्या लगेगा। अब फूल क्या है, स्वर से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए या दी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जब सच वॉट मैनी रादर हाफ ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें स्वर से स्टार्ट नहीं हो रहा है फुल, तो फूल, तो क्या लगाएंगे हम, ए। अब रादर एन आइडिया। ठीक है, अब आइडिया आई जो है वो क्या है, स्वर है। ठीक है, तो इसको क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एन हमेशा। ठीक है, अब मैनी अ बुक, ये क्या है, फ्रेजेस है बेटा, कुछ वाक्यांश है जिनको कि इस तरीके से बोला जाता है। अब बुक क्या है, बुक ऐसा शब्द है जो कि किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी अ बुक। हमने इसके आगे क्या लगाया, अ, ए का यूज किया है। हाफ किलो, अब हाफ अ किलो। ठीक है ना, किलो के आगे के क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के हमेशा आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, सच वॉट मैनी रादर हाफ,
ये रूल्स है बेटा, ये आपको लर्न करने हैं, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगी आपको कि आपको बिल्कुल अच्छे से अभी ही याद हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे व्हाट अ फूल, रादर एन आइडिया, मैनी अ बुक, हाफ अ किलो, देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रूल 4, सच वॉट मैनी रादर। अब इन सब वर्ड्स के साथ में क्या लगाओ, अगर ए या एन यूज करना है, प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस नाउन। एडजेक्टिव मतलब कोई विशेषता बताने, इस नाउन की जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसके आगे ए या एन लगेगा, ठीक है। यानी सच अ गर्ल था तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है, विशेषण, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। व्हाट अ फूल था, जिसके आगे हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव जोड़ दिया, यानी बिग, कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा दिया, ए लगेगा, और बिग फूल, यानी एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन है तो उसके पहले हमेशा क्या आएगा, ए या एन आएगा। और एन कैसे होगा, जो एडजेक्टिव यानी हमारी विशेषण बताने, विशेषता बताने वाला शब्द है, वो अगर स्वर से स्टार्ट होगा, ए ई आई ओ यू, तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगाएंगे। इसी तरीके से आता है मैनी अ गुड बुक, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल आता है ऑल, बोथ, डबल, जस्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। इन सब के साथ में क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा, और इसके बाद होगा एडजेक्टिव, इसके बाद होगा नाउन, इसमें ए या एन नहीं लगेगा। कैसे, बोल के देखो, ऑल द फेमस सिंगर्स। फेमस क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, सिंगर्स यानी गायक, ठीक है। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो उसके आगे अगर ऑल लगा हुआ है तो हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जस्ट द राइट अमाउंट, एग्जैक्टली द रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, ये विशेषता बताने वाला शब्द है और ये नाउन है। और अगर इसके आगे ये शब्द लिखे हैं, ऑल, बोथ, डबल, जस्ट, एग्जैक्टली, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। ये और समझ में आएंगे जब आप एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ए इज यूज्ड फॉर नंबर्स और क्वांटिटी। अब क्या है, हम बोलते हैं किसी शब्द की संख्या बता रहे हैं हम, या उसकी मात्रा बता रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा ए। जैसे ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, अ नंबर ऑफ यानी मात्रा में, संख्या में बहुत सारी, अ ग्रेट डील ऑफ, एक बहुत अच्छा सौदा हुआ है तो अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके आगे हमेशा क्या लगेगा, अ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं, विशेषता भी बता रहे हैं और नाउन भी बता रहे हैं। यदि दो एडजेक्टिव, नेक्स्ट सेवंथ रूल है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और सिंगुलर नाउन दर्शाएं, यानी एक ही चीज के बारे में बात की गई हो लेकिन दो विशेषताएं बताई गई हों उसकी, एंड से जोड़ के, तो ए या एन का प्रयोग होगा। कैसे, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब क्या है, हम एक ही काऊ के यानी एक ही गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके बारे में दो विशेषताएं हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने क्या कहा था, दो एडजेक्टिव, दो विशेषता बताई हैं एक ही नाउन के, यानी एक ही इंसान या एक ही जानवर के बारे में, तो क्या कहेंगे, क्या लगाएंगे हम आगे, ए। नेक्स्ट आता है टॉल एंड हैंडसम बॉय, एक लड़का जो कि लंबा भी है और सुंदर भी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ए। अब नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दो भिन्न पर्सन या व्यक्तियों या थिंग्स, वस्तु के बारे में बोध कराएं, तो ए या एन का प्रयोग होगा। अब हमने वहां क्या देखा था बेटा, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, वहां एक ही गाय थी जिसके बारे में दो विशेषताएं बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, दो गाय के बारे में बात हो रही है, यानी प्लूरल नाउन, बहुवचन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वहां क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि विशेषताएं भले ही दो हैं, इंसान दो हैं, लेकिन ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो अ ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, या तो आप यूं लिखो, ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ,
नहीं तो अगर उनको जोड़ के लिखना है, एंड से जोड़ना है, तो उसमें ए लगेगा आगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन ऑनेस्ट। अब देखो एच क्या है, अरे मैडम ने तो गलत बता दिया, क्या कि एच तो स्वर है ही नहीं, लेकिन क्या है फिर भी एन लगा रहा है आगे, तो ये कैसे हो गया पॉसिबल? ये बेटा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर व्यंजन लगा हो लेकिन आवाज किसकी है, स्वर की, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। आवाज कैसे शुरू हो रही है, ओ, ऑनेस्ट, तो क्या बोलेंगे हम, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय। दो लड़कों की बात हो रही है, एक तो जिसमें ईमानदार है और एक बुद्धिमान है। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? रूल 9, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन यानी बहुवचन को सिंगुलर नाउन यानी एक वचन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है? अगर बहुत सारे चीज हो, उसको एक में बदलना है, तब भी हम कर सकते हैं। ये तो मैजिक हो गया ना, कि अगर खूब सारी चीजें हैं, उनको एक में बदलना है, यानी 12 डजन बनानास या अ डजन बनाना। ठीक है, ये कैसे आएगा? अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। 5 days जर्नी यानी 5 दिन की जर्नी, हम 5 दिन सफर कर रहे हैं, इसको कैसे बताएंगे एक वचन में? अ 5 day जर्नी। अब हमने क्या किया, पूर्ण रूप से बात कर ली कि टोटल कितनी जर्नी हुई, 5 डे की जर्नी, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ए। अगर किसी चीज को, बहुवचन को एक वचन में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए या एन का यूज करना पड़ेगा। 6 मैन कमिटी यानी 6 लोगों की कमिटी बनाई हुई है, या उसको क्या लिख सकते हैं, अ 6 मैन कमिटी। अब MEN से क्या हो गया, MAN। अभी तो हम बोल रहे थे कि 6 जने वहां पे कमिटी में है, और या फिर हम क्या कहेंगे, एक 6 जनों की कमिटी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अ 6 मैन कमिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुवचन से एक वचन में बदल गया। रूल नंबर 10, ए एन इज यूज इन सम फ्रेजेस। कुछ वाक्यांशों में ए या एन का यूज होता है, जैसे हैव ए बात, ये तो नहीं कह सकते एक स्नान कर लो, नहीं, लेकिन ये क्या है, एक वाक्यांश है, ये एज इट इज यानी इसी रूप से लिखे जाते हैं। हैव ए बात, एट अ कॉस्ट, एज अ रूल, इन अ हरी, जल्दी में है, इन अ फिक्स, कुछ तय करना है, एट अ लॉस, बहुत नुकसान हो गया हैव एन इंटरेस्ट इन, कुछ रुचि दिखाइए किसी चीज में, तो क्या बोलेंगे, हैव एन इंटरेस्ट इन। मेक ए डील विद, मतलब एक सौदा कर लीजिए। मेक ए नॉइस, बहुत शोर मचाइए या आवाज कीजिए। अ टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ। ये सब क्या है, कुछ ऐसे वाक्यांश यानी फ्रेजेस हैं जिसमें कि ए एन का यूज होता है। एन का यूज होगा वॉवल्स के आगे, और ए का यूज होगा व्यंजन के यानी कॉन्सोनेंट के आगे। अब 11th रूल हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज का प्रॉपर नाम बोल रहे हैं या संज्ञा पूर्ण रूप से संज्ञा है जो, जिसका नाम दिया हुआ है, उसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि ही केम फ्रॉम गोवा, अब फ्रॉम के आगे ए या एन नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, ही केम फ्रॉम गोवा, गोवा एक शहर का नाम है जिसको हमने एक राज्य का नाम है जिसको हमने क्या बता दिया, ही केम फ्रॉम गोवा, ए या एन नहीं लगेगा। वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, इसके आगे क्या है, दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम किसी शहर में रह रहे हैं तो फिर भी मैं कुछ लगा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने बता दिया कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो उसके आगे ए या एन नहीं लगेगा। अब नीलू इज अ स्वीट गर्ल, आप क्या कहोगे, ए तो लगाया है मैम ने, बट ए मैंने किससे लगाया है, नाउन और एडजेक्टिव के आगे लगाया है ए। अगर मैं नीलू के आगे अ नीलू इज द स्वीट गर्ल, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीलू प्रॉपर नाउन है, उसके आगे ए नहीं लग सकता। इसी तरीके से कुछ बातें हैं, देखिए ऑयल को हम एन ऑयल नहीं कर सकते, क्यों,
ऑयल एक ऐसी नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है ना, हमने पहले भी पढ़ा है। ऑयल क्या है, मटेरियल या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ना इसको एन ऑयल नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमें इसको ए या एन लगाना है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, अ टी स्पून ऑयल, यानी 1 चम्मच तेल, ठीक है। इसी तरीके से मिल्क सही है, अ मिल्क नहीं लगेगा। लेकिन क्या लग सकता है, अगर मिल्क की क्वांटिटी को थोड़ा सा हम निकाल लें ग्लास में, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। ऐसे ही म्यूजिक, ठीक है, लेकिन अ म्यूजिक गलत है, अ नहीं लग सकता म्यूजिक के आगे। लेकिन अगर हम किसी गाने में से एक टुकड़ा निकालें, कुछ अच्छा सा जो हमें उसका पैराग्राफ अच्छा लगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ म्यूजिक। लगेज, बिल्कुल ठीक है, बट अ लगेज नहीं हो सकता है। लगेज क्या है, इतना सारा, हम उसको गिन नहीं सकते। मतलब आप उसका वेट कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि एक बैग में कितना सारा सामान है, उसको नहीं लिख सकते आप। तो क्या करोगे, ए सूटकेस ऑफ लगेज, ठीक है। सामान जो है उसमें से एक सूटकेस की जब बात हो रही होगी तो हम अ लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ए एन, an is not used before plural noun। प्लूरल नाउन के आगे यानी बहुत सारी संख्या वाले जब होते हैं तो an नहीं लग सकता। जैसे अ चिल्ड्रन, बिल्कुल गलत है। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब एक चाइल्ड, आप चाइल्ड के आगे ए लगा सकते हो, लेकिन चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, तो आप ए नहीं लगा सकते हो। ए बॉयज, ये कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बॉयज का मतलब है बहुत सारे लड़के, तो उसके आगे ए नहीं लग सकता। जब भी बहुवचन की बात हो तो उसके आगे ए या एन नहीं लगेगा। अ स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो मिलके एक नहीं बना सकते, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। रूल 13, ए एन इज नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ मील्स। अगर किसी खाने का नाम है उसके आगे ए एन नहीं लगेगा। जैसे कि गिव ए टी, एक चाय दे दो। एक चाय हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन चाय का एक बूंद तो नहीं दे सकता ना किसी को कोई, तो क्या बोलेंगे, गिव टी। हैव ए लंच, अब एक लंच नहीं है वो, लंच में बहुत सारी चीजें हैं, दाल रोटी सब्जी, ठीक है ना, चावल जो भी है, तो पूरा एक लंच जो है वो एज ए होल पूर्ण रूप से टोटल माना जाता है, ठीक है। तो उसके आगे ए नहीं लगा सकते, हम लिखेंगे हैव लंच। एट अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्रेड बटर जैम टोस्ट कॉफी मिल्क, जो भी आप फ्रूट्स जो भी आप ले रहे हैं, जूस, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एट ब्रेकफास्ट कहलाएगा, एट अ ब्रेकफास्ट नहीं कहलाएगा। आफ्टर ए डिनर, वो भी वही बात है, आफ्टर डिनर। एट अ सपर यानी लास्ट खाना दिन का, तो हम उसमें कुछ भी ले सकते हैं, सैलेड फ्रूट सूप जूस, ठीक है। तो एट अ सपर नहीं होगा, एट सपर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 14 रूल, अ एंड नॉट यूज विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स। बेटा ये एक नाम है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसी चीज जिसपे हमारा हक हो, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द जो हक बताते हो, अपना अधिकार बताते हो। जैसे कि माय, इंडिया इज माय कंट्री। आर, दिस इज आर होम, यानी हम सबका घर है। योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसमें क्या है, जो अपना हक अधिकार क्षेत्र बता रहे हैं, ऐसे शब्द हैं ये, ठीक है। इनके साथ ए एन का यूज नहीं होगा। जैसे क्या होता है, माई शर्ट, अब ये मेरी शर्ट है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती माई अ शर्ट या माई एंड शर्ट, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। आर कंट्री, हम सबका देश है, ठीक है, इसके आगे ए एन नहीं लगेगा। हिज बुक, ये उसकी बुक है, हिज अ बुक नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड 15 रूल आता है, ए एन नॉट यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किस चीज की विशेषता बताते हैं कि वहां क्या है, या वहां, या कोई इशारा करके जो बता रहे हैं, वो शब्दों के साथ भी ए एन यूज नहीं होता। जैसे अनदर टीचर, ये दूसरे अध्यापक हैं, तो हम नहीं बता सकते, ए एन नहीं लगा सकते उसमें। दिस हाउस, ये घर, दिस अ हाउस तो नहीं कर सकते ना। दैट बुक,
एनी पेन, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे पीछे कहीं भी ए या एन का यूज नहीं होगा। अब आता है ए एंड नॉट यूज विद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसी चीजें जो कि वर्गीकरण कर रही हूं, किसी हिस्सों में बांट रही हूं, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ भी नहीं लगता। ये कौन से हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। जैसे ईच पेन, सब में से कोई जो पेन की बात हो रही है, ईच पेन, एवरी गर्ल, नाइदर यू, आइदर रूम, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहीं पे भी ए या एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इजी करके बेटा मैंने आप लोगों को खुद मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कुछ बातें बारीकी रूल बताए हैं जिनके साथ में ए एन लगेगा या नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा सेकंड, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल जो कि है द। तो इसकी पोजीशन कैसे लगती है? अब देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश में क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत, ठीक है। तो कौन से फेमस हैं? द हिमालय, द विंध्याचल, द अरावली, ठीक है। तो इन सब के आगे क्या लगेगा? द, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सब माउंटेन्स में से किसी का अगर नाम ले लिया तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा? द। अब माउंटेन से क्या निकलती हैं? पर्वतों से क्या निकलता है बच्चों? रिवर्स। रिवर्स कौन सी होती है? सबसे पवित्र कौन सी नदी है? गंगा, ठीक है ना। गंगा, यमुना, ब्रह्मी और गोदावरी, कावेरी, ठीक है ना। ये सारी हमारी इंडिया में जो रिवर्स हैं उन सब के नाम के आगे भी द लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉपर नाउन है, इनका नाम दिया हुआ है। उसके बाद क्या होती है? नदी से क्या निकलती है? नहरें, ठीक है। नहरें कौन सी है? द इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो वो नहर क्या है? उसका नाम दिया हुआ है, तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा? द लगेगा। अब रिवर्स है। रिवर्स किस में जाके मिलती हैं? सागर, महासागर और खाड़ियों में। ओशियन यानी महासागर, सी यानी सागर और बे यानी खाड़ी। तो ओशियन कौन सा हुआ? द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को आगे हम क्या लगाएंगे? द। ऐसे ही सागर कौन सा है? अरेबियन सी, जो कहाँ लगता है? गुजरात और महाराष्ट्र में लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? द अरेबियन सी। फिर क्या आता है? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कौन सी है? जिसके अंदर जाके नहरें या समुद्र जो मिलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी आगे यूज क्या करेगा? द को यूज करेगा। अब इनमें क्या होते हैं? ओशियन, महासागरों के बीच में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या आइलैंड्स, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो उसके आगे क्या लगा दिया हमने? द। जहां भी ये नाम आएंगे तो आपको बिना सोचे समझे द लगा देना है। फिर क्या आता है? शिप्स। सागर में क्या चलते हैं? शिप्स। द विक्रांत है, द विक्टोरिया है, तो इनके आगे, सबके आगे क्या लगेगा? द, क्योंकि बड़े शिप से इनका नाम दिया हुआ है, विक्रांत, ठीक है। इनके आगे हमेशा क्या लगेगा? द। तो अब देखो वापस से रिकॉल करो। माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, ओशियन, सी, बे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या शिप्स, इनमें सब में क्या लगेगा? द लगेगा। जहां भी इनका नाम आएगा आप उनके आगे बिना सोचे समझे द लगा देना, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, ओशियन, सी, बे, ग्रुप ऑफ आइलैंड, शिप्स, ये तो एक ग्रुप हमने बना दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं धर्म के ऊपर, ठीक है बच्चों। धर्म में क्या आता है? रिलीजन। रिलीजन मतलब द हिंदू, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, ठीक है। जितने भी धर्म हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या मुस्लिम्स, इनके आगे क्या लगा देंगे हम? द। द कैसे लगाएंगे? हमने इनको नाम दे रखा है, ये स्पेसिफिक नेम है। जितने भी लोग हैं उनका कोई धर्म है, मतलब राम इज द हिंदू, ठीक है। राम क्या है? हिंदू हैं, ठीक है। तो उनके आगे क्या लगा दिया? द। रिलीजियस कम्युनिटी। अब रिलीजियस कम्युनिटी मतलब धार्मिक संघ जो है, यानी
क्या होते हैं? राजपूत, ब्राह्मण, ठीक है। इनके आगे क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। हमेशा इनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। उसके बाद आता है रिलीजियस बुक। अब धर्म है, धर्म के संघ है, उनकी क्या होंगी? बुक्स भी होंगी। तो बुक्स के आगे क्या लगा देंगे? हमेशा द। जैसे द रामायणा, द कुरान शरीफ, द बाइबल, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब। इनके आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। उसके बाद क्या आता है? रिलीजियस बुक्स कहाँ होंगी, या कोई भी बुक्स होती हैं वो कहाँ रखते हैं हम? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्या होती है? जहां पे बुक्स रखी जाती हैं। तो अगर किसी लाइब्रेरी का नाम है जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी, तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम? द लगा देंगे, ठीक है। अब बुक का क्या है? कोई बुक का लिखने वाला भी तो होगा, ऑथर भी तो होगा, तो उसका अगर नाम होगा उसके आगे भी द लगेगा। जैसे कि शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है? हमारे लिटरेचर लिखने वाले बहुत बड़े ऑथर थे जो अब नहीं रहे, लेकिन जहां भी किसी का भी नाम आएगा वहां क्या लगा देंगे? किसी भी ऑथर का नाम आएगा, ये नहीं है शेक्सपियर का ही, किसी भी ऑथर का नाम आएगा तो वहां क्या लगा देंगे हम? द। नेम ऑफ बुक्स। अब लाइब्रेरी में क्या होती हैं? बुक्स होती हैं। बुक्स का क्या है? कोई भी बुक का नाम होगा उसके आगे द लगा देंगे। जैसे ये रिलीजियस तो देख लिया आपने, रामायण, कुरान शरीफ। अब हम कोई और बुक उठाते हैं जैसे द जंगल बुक, द टू स्टेट्स, ठीक है। चेतन भगत की एक बुक है जिसका नाम है टू स्टेट्स। तो हम जब लिखेंगे उनको तो उनके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब लाइब्रेरी में और क्या होता है बच्चों? नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनका नाम, जैसे राजस्थान में आती है राजस्थान पत्रिका, ठीक है, या इंग्लिश न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके सबके आगे क्या लगा देंगे? द। यानी द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ म्यूजियम्स। अब क्या होता है? नेम ऑफ म्यूजियम क्या है? किसी भी शहर में अगर कोई संग्रहालय संग्रहालय है, ठीक है, तो वहां क्या लगा देंगे? उसके नाम के आगे द पटना म्यूजियम। हम हमेशा क्या लगाएंगे? उस म्यूजियम के नाम के आगे, जो भी उसका स्पेसिफिक नाम है उसके आगे द हमेशा यूज होगा। ये तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? क्या चीज है? रिलीजन, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस बुक, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, नेम ऑफ बुक्स, ऑथर नेम, नेम ऑफ म्यूजियम। ये सारा क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया जिसके आगे हमें हमेशा क्या लगाना है? द का यूज होगा। द बिल्कुल जरूर है। और द क्या है? द की जो पोजीशन है वो हमेशा डिफाइन होती है, ठीक है। इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह जो है वो निश्चित है। प्रॉपर नाउन या किसी भी स्पेशल नाम के आगे हमेशा द लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, सब किसी भी शहर में जाओगे तो वहां पे एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? कुछ भी हो, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और हमारा छत्रपति शिवाजी कहाँ पर है? टर्मिनल, टर्मिनस, वो है हमारा मुंबई में। तो सबके आगे क्या लग जाएगा? द। किसी होटल का नाम है द ताज होटल, या द ओबरॉय होटल, ठीक है, द लीलावती हॉस्पिटल। ये क्या है? सारे द लगेगा इनके आगे, क्योंकि ये बिग नेम्स हैं, ठीक है। किसी भी होटल का नाम अगर होगा, किसी हॉस्पिटल का नाम होगा, तो उनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अब रेस्टोरेंट है तो उसके आगे क्या लगेगा? द मौर्य रेस्टोरेंट, ठीक है। द मौर्य रेस्टोरेंट का मतलब क्या है? कि मौर्य रेस्टोरेंट तो नेम है, तो उसके आगे जब भी बात होगी तो द लगाएंगे। थिएटर, जहां पे नाटक होते हैं वहां के अप्सरा थिएटर है, तो हम हमेशा क्या लगा देंगे? द अप्सरा थिएटर। सिनेमा हॉल है, कोई भी सिनेमा, द मराठा मंदिर, द उमा टॉकीज, जितने भी मतलब सिनेमा हॉल हैं उनके नाम के आगे द लग जाएगा। क्लब्स, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, तो द हमेशा उनके आगे लगेगा। स्टेडियम है हमारा, ठीक है, बॉम्बे में क्या है? वानखेड़े स्टेडियम, तो हमारा क्या लगा देंगे? द वानखेड़े स्टेडियम। जयपुर में क्या है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो हम क्या लगा देंगे? द। हमेशा ऐसे नामों के आगे क्या यूज होगा? ए एन का यूज कभी भी नहीं होगा, हमेशा यूज होगा द। तो क्या पढ़ा इसमें हमने?
एयरपोर्ट नेम, होटल नेम, रेस्टोरेंट नेम, थिएटर नेम, सिनेमा हॉल नेम, क्लब नेम, हॉस्पिटल नेम और स्टेडियम नेम। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शन क्या है, हमारी दिशाएं। 10 दिशाएं हैं हमारी, ठीक है ना। तो फर्स्ट के द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ और द नॉर्थ, ठीक है। जितनी भी दिशाएं हैं सबके आगे द लगेगा और उसके बाद कोण है, ठीक है। 4 दिशाएं हो गई, आगे पीछे दाएं बाएं। उसके बाद टेढ़े में भी तो दिशाएं होती है, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, द साउथ वेस्ट, इस तरीके से करके 4 और हैं, ठीक है। तो ये सारी, और अप वेज और डाउन वेज, तो ये 10 दिशाओं के नाम के आगे हमेशा द लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल टर्म्स। स्पेशल टर्म्स में क्या आ जाएंगे, सन। सन हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, हमारा क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, द मून, द अर्थ हमारी पृथ्वी, द स्टार्स जितने भी सितारे हैं तो द लगेगा। द वर्ल्ड हर जगह यूज होता है, द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, एट द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हमेशा क्या लगेगा, द स्काई, आसमान के लिए क्या यूज हुआ, द यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड, द नॉर्थ एंड साउथ पोल, पोल हैं दोनों तो उनको भी क्या लगाएंगे, द पोल स्टार्स, ठीक है। द इक्वेटर, अक्षांश देशांश रेखाएं, सबके आगे क्या लगेगा, द विंड जो हवा है हमारी, ठीक है, जो जलवायु है और जो हवा है द एयर, सबके आगे क्या लगेगा बच्चों, द लगेगा। ये अपने को मन में बिठा लेना है, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, द वर्ल्ड, द स्काई, यूनिवर्स, द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द पोल स्टार, द इक्वेटर, द विंड, द एयर। ये सारे स्पेशल टर्म्स हैं, इन सब के आगे भी द ही लगेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सबसे मेन चीज ये है, अभी तो हमने पढ़ा द कहाँ कहाँ लगेगा, अब कहाँ पढ़ेंगे, जहां पे द लगेगा ही नहीं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, कभी भी द इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है। द हिंदी नहीं होगा, द फ्रेंच नहीं होगा, ये सारे क्या हैं, द नहीं लगेंगे इसमें। अब क्या आता है, मोहन, पटना, नोकिया मोबाइल, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन्स हैं, इसके आगे द कभी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये मैथ्स, बायो, जितने भी हैं ये सब, इनके आगे क्या होगा, द कभी नहीं लगेगा। हाँ, इसके सेंटेंस पे जरूर ध्यान देना है कि क्लास के बारे में बात हो रही है तो द या ए या एन लग सकता है, ठीक है। गेम, द क्रिकेट कभी नहीं होता, द फुटबॉल नहीं होता, द हॉकी नहीं होता, द वॉलीबॉल, द टेनिस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इन चीजों के साथ में द नहीं लगता। नेम ऑफ मील तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ना ए एन लगेगा, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, ना द लगेगा, इनके साथ कुछ नहीं लगेगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब और ये नाम। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में भी क्या होता है, द कभी भी नहीं लगता है। कार, टैक्सी, बस, एरोप्लेन, इनके सबके आगे क्या लगेगा, ट्रेन, इन सबके आगे द कभी भी यूज नहीं होगा। हम कहते हैं क्या, आई एम ट्रेवलिंग बाय द कार, बाय द कार तो कुछ नहीं होता, बाय कार, मैं सफर कर रहा हूं कार से, बट बाय द कार कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। इन सबके आगे द कभी भी नहीं लगता है। अब क्या आता है, नेम ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, जितने भी हमारे त्योहार हैं या हमारे हॉलीडेज, यानी जो छुट्टियां, जो पूरे हमारे देश की छुट्टियां हैं जो भी होती हैं, उसके आगे द कभी नहीं लगता। द होली नहीं होता, द दिवाली नहीं होता, द क्रिसमस भी नहीं होता, इन सब के आगे भी द कभी नहीं लगता। गुड फ्राइडे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, अगर ये हॉलीडेज हैं या हॉलीडेज नहीं हैं, किसी के भी आगे द नहीं लगेगा। डिजीजेज यानी बीमारियां, जैसे डायबिटीज है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, तो क्या है, इनके आगे कभी भी द नहीं लगता। फैमिली रिलेशन, अब हमारे मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी नाम है तो नहीं लगेगा द, ठीक है ना। आई वॉज टॉट बाय माई फादर, मैं अपने पापा से पढ़ाई
कर रहा था, ठीक है, मैंने अपने पापा से पढ़ाई की, या मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। आप कितने मीनिंग और कितने सेंटेंस निकाल दो, लेकिन फादर मदर इनके आगे द कभी भी यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, टाइम डिफाइनिंग वर्ड्स। टाइम डिफाइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं बेटा, डे, वीक, मंथ, ईयर, यानी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इनके आगे ए तो लग सकता है, द कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये चारों क्या है, एक ही बार में याद कर लो। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये क्या है, दिन का एक है ना समय की अवधि है। मॉर्निंग मतलब सुबह का समय, दोपहर, नून, शाम, इवनिंग, और नाइट यानी रात, इसमें कहीं पे भी द नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वीकडेज जो हैं, यानी वार के नाम, यानी सप्ताह के दिन जो हैं, उनके भी आगे द नहीं लगता। या फिर महीने के दिन जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनके आगे भी क्या होगा बेटा, द नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, दो तरीके के आर्टिकल्स के सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, जिसमें क्या दिख रहा है हमें कि दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें आते हैं ए एन, जिनकी जगह कभी भी निश्चित नहीं है, वो क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरे आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, इनमें क्या होता है, इसकी जगह बिल्कुल निश्चित होती है, प्रॉपर नाउन के पहले आएगा। ए कहाँ यूज होता है, एक के लिए, और एन कहाँ यूज होता है, जबकि स्वर यानी ए ई आई ओ यू से शब्द स्टार्ट हो रहा हो तो हमेशा लगेगा एन। और डेफिनेट आर्टिकल कैसे होते हैं, जो कि किसी भी नाम के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है ये लेक्चर, और इसमें हमने पढ़ा है आर्टिकल्स यानी डिटर्मिनर्स के बारे में। आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा, और जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है अगर, वो हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में। क्यों, क्योंकि हम वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज एग्जाम्पल बिना नहीं समझ में आती है, मैं इस चीज को मानती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट, उसमें मैं प्रैक्टिस शीट दूंगी, जिसको कि उसी वक्त सॉल्व करवाएंगे, यानी उसी वक्त उनके रूल्स वापस लर्न करेंगे, वापस से रिकॉल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जिसमें कि नाउन के भी आएंगे और आर्टिकल्स के भी आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, थैंक यू।